गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ सुबह पढ़ाई करने के लिए। और कभी-कभी होता है कि परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल होती हैं हमारे कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जैसा हमने सोचा होता है वैसा हो नहीं पाता है। तो बस पढ़ाई में भी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं। इस समय एसआईआर का कार्य जो है बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा है पूरे प्रदेश में। कई राज्यों में चल रहा है और अपने प्रदेश में भी चल रहा है। और आप सभी ने फॉर्म फिल करके दे ही दिया होगा एक जागरूक नागरिक की तरह। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ होते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं और इसकी सारी ज़िम्मेदारी बीएलओज़ को दे रखी है। जो बीएलओ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं या फिर जो अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, जहाँ पर वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो वहाँ सहायक अध्यापकों को भी या जो इंचार्ज है जो भी हैं शिक्षकों को भी दे रखी है ज़िम्मेदारी। और मुझे भी वो ज़िम्मेदारी मिली है। तो कोई भी कार्य हो, शिक्षक तो हर कार्य में आगे है ही है, चाहे वो इलेक्शन करवाना हो या फिर सर्वे हो या जनगणना हो। कोई भी कार्य हो, शिक्षक तो ज़रूर आगे आते ही हैं और उन्हें ये ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं और हम इसे पूरी ईमानदारी के साथ करते भी हैं। तो बस इस समय वही काम चल रहा है हमारे भी विद्यालय में। और उसकी जो ड्यूटी होती है, स्कूल की टाइमिंग तो है 3 बजे तक, लेकिन उसके लिए हमें 5 बजे तक बैठना होता है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, जो कर नहीं पाते तो हमें ही करना पड़ता है। उसके लिए हमें कभी-कभी 5:30 बज जाते हैं स्कूल से आते-आते। तो मेरा लगभग पूरा दिन वहीं निकल जा रहा है, पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इस वजह से काफ़ी दिनों से मैं वीडियो भी डेली नहीं डाल पा रही हूँ, ना पढ़ाई हो पा रही है मेरी। और ये फ़ोटो मैं वो जो काम कर रही हूँ एसआईआर का उसी की हैं। और अभी स्कूल से आके मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। और अभी मेरा ये नवंबर मंथ का है क्रॉनिकल, ये करंट भी पूरा नहीं हो पाया है मेरा। और पॉलिटी भी मेरी नहीं कंप्लीट हो पाई है क्योंकि ड्यूटी इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मॉर्निंग से लेके 5 बजे तक लगे रहो स्कूल में ही पूरा टाइम निकल जाता है एसआईआर की वजह से। तो बस अभी लेके बैठी हूँ कि देखो कितना मैं कर पाती हूँ। फिर रात का काम हो जाता है, फिर थकान भी होती है और सारी ज़िम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई ही पीछे रह जाती है। तो टेंशन भी होती है कि जो हमने सोचा था कि इतने मंथ में हम इतना कंप्लीट कर लेंगे, वो सारी चीज़ें एकदम से रुक सी गई हैं। और खुद सोच के भी लगता है कि कैसे हो पाएगा। सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, काफ़ी चीज़ें हैं। और घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो आप इग्नोर कर नहीं सकते, उन्हें आप बिल्कुल भी उन सबको साथ लेके चलना है। और जब आप जॉब करते हैं तो वो ज़िम्मेदारियाँ उस टाइम पे वो सर्वोपरि होती हैं। और ये जो एसआईआर का काम है ना, आप तो बाहर तो करते ही हैं, आपके जो काम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ऑनलाइन करना है उन्हें, तो डिजिटलाइजेशन का जो काम है वो घर पे आके भी करना होता है। तो सारा टाइम उसी में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि सुबह से रात कब हुई और रात से सुबह कब हो गई। इस समय बहुत ज़्यादा ये काम का प्रेशर हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं, कितने लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया है। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि जो ज़िम्मेदारियाँ हैं इसे हमें निभानी है, उसे ज़्यादा हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। जब हम किसी जॉब को करने के लिए अपॉइंट हुए हैं तो हम वहाँ जो भी मिलने वाली ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ना उनको लेके इतना प्रेशर में आना है कि हम अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठें। तो आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है, कभी ज़्यादा करना है, कभी कम करना है, तो टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं तो टेंशन और होती ही है। लेकिन उन प्रेशर के बीच में हमें अपने परिवार को नहीं भूलना है कि क्या हम उसी जॉब के लिए ही जी रहे हैं, क्या उन ज़िम्मेदारियों के लिए ही जी रहे हैं। हमारे पीछे हमारी पूरी फैमिली होती है। बहुत ऐसी भी फैमिली है कि जो आपके भरोसे ही चलती है। आप अकेले ही सर्विस करने वाले होते हैं और आपके पीछे आपका परिवार होता है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं या पत्नी है। तो सबको ध्यान में रख के काम करना है। इतना प्रेशर में नहीं आना है कि अपने जीवन से ही हम मुँह मोड़ लें।